दानम दमश्य, इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियां हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिली हैं, लेकिन इन इंद्रियों ने पूरे संसार को प्राप्त कर लिया, ईश्वर को ये इंद्रियां प्राप्त नहीं कर पाई। और बाकी बात सही है, ये जो ईश्वर है ना, ये इंद्रियों का विषय नहीं है, ये मन का भी विषय नहीं है, ये बुद्धि का भी विषय नहीं है। बुद्धि उस तक नहीं पहुंच सकती, मन उस तक नहीं पहुंच सकता, इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती। कल चर्चा करूंगा इसकी। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति कही निगम अस। किसी से किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। वो इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियां संसार में लगी हैं जो भगवान में लगनी थी, उनका दमन करना पड़ेगा, उन्हें दबाना पड़ेगा। जहां ये है, जहां ये है, जहां ये है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। सही हो, सब चलता है, ऐसा इंसान हो गया।
फिसला, नीचे गिरा, पांव टूट गया और हंसते हुए भगवान के मंदिर की ओर देखकर बोला, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे एहसान है। हे भगवान, बहुत अच्छा किया जो आज तेरे सीढ़ियां उतरते समय में गिरा और मेरी टांग टूट गई। लोगों ने पूछा, क्या कह रहा है? भगवान के दर्शन का ये फल मिला है तुझे, पैर टूट गया तेरा और तू धन्यवाद दे रहा है? बोला, हाँ। क्यों? कि सुनो, अगर ये सही होता ना तो पता नहीं कौन कौन से रास्तों पर मुझको ले जाता। अब टांग ही टूट गई है तो तुम्हारे दर से उठकर अब कहीं जाया नहीं, जीवन के कहाँ जाएं? फतेह सागर, वहां चलो महाराज जी, वहां चलो ना भैया। तुम्हारे दर से उठकर कहीं जाया नहीं, तुम्हारे दर से उठकर अब सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते, लेकिन ये इंद्रियों ने हमारे मन को काबू में कर लिया, हमारी बुद्धि को काबू में कर लिया। ये इंद्रियां घुमा रही हैं हमें। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा बना बैठे। हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। इंसान सोच रहा है मन में, वो गलत कर रहा है, बार बार अंदर से आवाज आ रही है, ये तू गलत कर रहा है, ये तू गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी करता जा रहा है, करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है, वो इंद्रियों के कंट्रोल में आ गया। किसी ऐसे के पास चला जा जो इन इंद्रियों का कंट्रोल तुझे पकड़ा दे, तेरा कंट्रोल इंद्रियों के हाथों से छुड़ाकर उसकी शरण में बैठ जा जाकर। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने, फकीर को कैसी शर्म, फकीर बन गया तो मांग ले, खा ले, लेकिन शर्म आती है भगवान। क्यों? तुम्हारा हो के लोग ताना मारते हैं, भगवान के हो के महाराज जी मांग रहे हो संसार से, वो तुम्हारा भगवान देता नहीं तुमको। तुम्हारा हो के मुझसे हाथ फैलाया,
भगवान की भगवत प्राप्ति करने के लिए। और क्या करने लगे, इंद्रियों ने ही हमें अपना गुलाम बना लिया। कोई किसी को गुलाम बना ले तो बात समझ में आती है। एक ही शरीर में घटना घट गई, हम गुलाम बन गए अपने इंद्रियों के। कोई काबू में, खुद काबू में नहीं है, दोष देता है दूसरे को। खुद तेरा मन काबू में नहीं, तेरी इंद्रियां काबू में नहीं, तेरी बुद्धि काबू में नहीं, और तू दोष दूसरे को देता है। उसने मुझे ऐसे कर लिया, उसने मुझे ऐसे। हमें विवेक के साथ इंद्रियों का दमन करके उनको अपने काबू में रखना है। हम चाहें उधर हमारी आंखें जाएं, हम चाहें उधर हमारा पैर जाए, हम चाहें उधर हमारा दिल जाए। ये नहीं, ये दिल कभी यहाँ, कभी संसार में, कभी इसमें, कभी उसमें। ऐसे दिलों की कोई कीमत नहीं होती, कचरा होता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। आजकल तो कोई भी किसी से कह दे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रेम तो किया था मीराबाई ने, प्रेम किया सूर ने, प्रेम किया तुलसी ने, प्रेम किया रसखान ने, प्रेम किया गोपियों ने, प्रेम किया ग्वाल वालों ने, प्रेम किया हम ब्रजवासियों ने। क्यों? क्योंकि ये प्रेम वाला गीत, ये वो नगमा है, ये वो नगमा जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता किसी से उनके मंजिल का पता पाया नहीं जाता। हमें अपने विवेक के साथ अपनी इंद्रियों को अपने काबू में रखना है, दमन करना है। दानम दमस्य, अपने काबू में इंद्रियों को अपना गुलाम बनाओ, तुम इंद्रियों के गुलाम ना बनो। हमारी आंखें भगवान के दर्शन के प्रति, हमारी जीव भगवान के गुणगान गाने के लिए, हमारा हाथ भगवान के चरणों की पूजा के लिए, हमारे पांव ठाकुर जी के लिए, हमारे कान भगवान की कथा के लिए, हमारी इंद्रियां भगवान की ओर मुड़ जाएं, इंद्रियों को भगवान की तरफ लगाया जाए, तो ये दैवीय संपदा है, ये सद्गुण है जिसकी चर्चा इस कथा में बैठकर हम कर रहे हैं। इन सद्गुणों की जननी ये भागवत की कथा है।